दो बड़े संपन्न श्रीमंत सेठ बैठे थे, आपस में चर्चा हुई। एक बोला हमारा नौकर बड़ा मूर्ख है, दूसरा बोला हमारे नौकर से ज्यादा मूर्ख नहीं हो सकता। तो पहले वाला बोला नमूना देखोगे? हाँ। अरे इधर आओ, बुलाया, 10 रुपए दिए, जाओ बाजार से टेलीविजन ले आओ 10 रुपए में। और वो 10 रुपए लेके चला गया टेलीविजन लेने। उसने अपने मित्र का देखा, इसका ये 10 रुपए में टेलीविजन लेने जा रहा। दूसरा बोला कि अब हमें अपने नौकर का नमूना दिखाने का अवसर दो। हाँ। उसने अपने नौकर को बोला इधर आओ। हाँ कहिए साहब। तुम ऐसा करो, ऑफिस में तुमने देखा है? हाँ देखा है। ऑफिस में चले जाओ। हाँ तो वहां जाकर ये देखो कि हम वहां हैं कि नहीं। और दूसरा भी चला गया। मालिक दोनों हंस रहे थे कि कैसे मूर्ख है, लेकिन ये मूर्ख की पहचान जो अपने को मूर्ख समझे, जिससे अपनी मूर्खता ही समझ में ना आए। वो दोनों मिल गए वहां। नौकर मिले तो कहने लगे हमारा मालिक बड़ा मूर्ख है। क्यों? कह रहा था 10 रुपए में टेलीविजन ले आओ। टेलीविजन तो 4 ले जाते, पर उसे ये तो सोचना चाहिए था आज इतवार है, बाजार बंद है। बोलो। और दूसरा क्या कहता है कि हमारा मालिक और ना समझ हमसे कहता तो ऑफिस में जाके देखो कि हम वहां हैं कि नहीं। हमको भेजने की क्या जरूरत थी, फोन नहीं कर सकता था? दोनों ही नहीं समझ रहे। एक गुरुजी ने एक चेला बनाया, तो चेला बनते ही वो बोला कि गुरुजी अब आप गुरु, हम चेला, हमें कुछ सुनाओ। पहले शिष्य लोग कहते महाराज कुछ समझा दो, अब समझा सुनाओ। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा राम राम किया करो। अरे कहिए साधारण सब लोग लेते, इसमें क्या है। गुरुजी भी समझ गए कि चेला नहीं गुरु ही मिला है। तो गुरुजी ने कहा बेटा रामायण, रामचरितमानस, रामायण और सब। बोले ये भी साधारण चीज, सब लोग गाते हैं, रामायण में क्या है, ऊंचा सुनाओ, ऊंची बात। गुरुजी ने कहा फिर गीता, हाँ ये कुछ चलेगी। तो गुरुजी बोले महात्मा आज सुनाते हैं, गीता कल सुनाएंगे, महात्मा ही सुनाओ। तो गुरुजी ने वही श्लोक सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना और 12 सभी उपनिषद जो हैं सो गाय हैं, दोहने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं, और यह गीता ज्ञान ही दुग्ध है, पान करने वाला बछड़ा अर्जुन है। और चेला कहे वाह महाराज, आ महाराज क्या बात, क्या बात, वाह वाह वाह। सो गुरुजी 1 घंटे की जगह 1.5 घंटे बोलते रहे। बाद में गुरुजी ने कहा कि बेटा कुछ समझ में ना आया हो तो पूछ लो। बोला हमें समझ ना आए, आप कम समझाते हो, हम ज्यादा समझते हैं। गुरुजी ने मन ही मन कहा कि हम ही नहीं समझ पाए पहले तुम्हें, लेकिन फिर भी कहा कि हम गुरुजी हैं तो कुछ तो पूछ लो, गुरु होने की कुछ। अच्छा तो और सब समझ में आया, एक एक अक्षर समझ में, एक जरा सी बात समझ में नहीं आई। गुरुजी बोले वो क्या? बोले आप बार बार कहते थे दो गधा गोपाल नंदना, तो ये 2 गधा कौन थे? बोलो। सो गुरुजी ने माथा पीटा। चेला बोला बताया नहीं 2 गधा कौन थे? गुरुजी बोले एक हम और दूसरे तुम। एक गांव में रहता था एक कोई व्यक्ति, उसकी नाक कट गई, झगड़े में या किसी तरह कट गई। अब कौन वहां तक पता लगाने जाए, कट गई। अब बेचारा परेशान, एक तो नाक कट गई, गांव में जहां से भी निकले सभी लोग कहते नकटे भैया आ जाए। कोई कहता नकटे ताऊ, कोई नकटे चाचा, कोई राम राम भी करता तो कहता नकटे चाचा राम राम। उस बेचारे को बड़ा बुरा लगे, लेकिन करे क्या, नाक को छिपावे भी तो कैसे। कान कटे तो कुछ टोपी लगा ले, कपड़ा बांध ले, आंख ना हो तो चश्मा लगा ले, नाक का क्या करे, सीधे सामने साफ। तो उसने सोचा नाक कट गई तो नकटे की कोई इज्जत तो होती नहीं है। तो उस नकटे ने इज्जत पाने के लिए एक युक्ति सोची, क्या, साधु बन जाओ ताकि हमारी कटी हुई नाक पर ध्यान न जाए। और लोग भी तो विचित्र, बेचारा साधु भी हो गया तो भी लोग कहते नकटे बाबा आए, नकटे स्वामी जी। अब बड़ी मुसीबत। और कोई कहता नकटे, तो दूसरे लोग डांटते है, ऐसे बोलते हो, साधु है ऐसे मत बोलो। तो उसे लगता कि शायद पक्ष में हो, लेकिन वो भी यही पूछता कि महाराज कैसे कट गई। अब उसको लगा कि क्या करें, तो एक कुटिल योजना उसने मन में बनाई
एक आदमी ने एकांत में आकर पूछा कि नाक कैसे कट गई? बोला ये बहुत बड़े रहस्य की बात है, कटी नहीं है, हमने खुद काटी है। सो क्यों? एक दिन भगवान ने कहा स्वप्न में, तू मुझे चाहता है, मेरा भक्त है, तो मेरे लिए क्या कर सकता है तो मैं तुझे प्राप्त हो जाऊं। मैंने स्वप्न में कहा आप जो कहें, सिर काट कर रख दो। भगवान ने कहा सिर नहीं, केवल नाक काट ले, मैं दर्शन दूंगा और सदा तुम्हारे सामने रहूंगा। तो जब से नाक काट दी मैंने, भगवान प्रकट हो गए और देखो ये दिख रहे हैं सामने, दर्शन रहा। हाँ जय हो प्रभु, ये भगवान दिख रहे हैं, हमेशा रहते हैं, हमको खूब दिखते हैं। और भगवान ने एक बात और कही थी कि तुम जिसकी काट दोगे उसे भी दिखेंगे। अब भगवान का दर्शन कौन नहीं चाहता? नाक कटे तो कटे। बोले लोग भले ही कुछ समझे, नाक कटे तो भगवान मिल रहा है। तो कहा एक बात है, क्या? हमको भी मिलेंगे भगवान? हाँ मिलेंगे। तो काय को नाक कटवाता? बोले नहीं, नाक जाए तो जाए, दर्शन तो हो। तो कही आ जाओ सवेरे। गया, उसकी भी काटी। अब कहीं भगवान ऐसे मिलते हैं? उसकी नाक कटी, उसने कहा हमें तो नहीं दिख रहे कहीं। बोला हमें भी नहीं दिखते। कहा फिर हमारी काय काट दी? कहा कि हम अकेले परेशान थे, सब दो हो गए। अब उस बेचारे को मिला कुछ नहीं था उस नक्के के पास, और नक्कों के पास किसी को कुछ मिलता भी नहीं, लेकिन चूंकि अपनी नाक कट गई तो मजबूरी थी। अब वही हल्ला मचाने का, हाँ हाँ भगवान दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं, प्रत्यक्ष दिख रहे हैं, सामने दिख रहे हैं। अब पहले तो एक कहता था, हाँ, अब दो कहने लगे। बोलो, प्रचार इतना हावी हो जाता है कि प्रचार इतना प्रभावपूर्ण ढंग से जीवन में अपना प्रभाव डालता है कि प्रचार के चक्कर में आदमी विचार करने ही भूल जाता है। विचार बेचारा जैसी कौंधता है वैसी प्रचार। कोई कहता अरे क्या बात करते हो, अगर कुछ नहीं होता तो इतना होता, तो आदमी फिर चुप रह जाए। अब दो कहने लगे, ये दिख रहे हैं भगवान, ये दिख रहे हैं। दो में से किसी को नहीं दिख रहे थे, पर चूंकि नाक कटी थी तो मजबूरी में कहना। तो हमने ये कथाएं सुनी स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज द्वारा। बहुत ही सुंदर तरीके से इन कथाओं का वर्णन उन्होंने किया है। उम्मीद है आपको ये कथाएं बहुत पसंद आई होंगी। अगर आपको ये कथाएं पसंद आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि इस तरह की प्रेरक और हास्य कथाएं हम आपके लिए लेकर आते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।